इस वक्त हम मौजूद है फरुखाबाद में और हमारे साथ एक पीड़ित पिता है जिनके दो बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी लगभग 2 वर्ष पूर्व ग्राम बंथल शाहपुर में, और वो न्याय को दर दर भटक रहा है। लोधी समाज का व्यक्ति लोधी समाज के सभी नेताओं के बाद लगभग दौड़ दौड़ के अपनी चप्पलें घिस चुका है, लेकिन किसी नेता ने इनको न्याय दिलाने की, यहाँ तक कि उस प्रकरण की जांच कराने तक की जहमत नहीं उठाई। हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इनको क्या दिक्कत हुई, कहाँ गए। दादा क्या नाम है आपका? शबनाथ सिंह लोधी। दादा आपके बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, आपका आरोप है कि उसकी हत्या की गई। आप समाज के नेताओं के पास, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन साहब कुछ नहीं दिया, ये कहा कि देखेंगे, लेकिन कुछ देखने में तो फिर देखते रहता आदमी। किस समाज के नेता के पास आप गए? हम साहब पहले तो मुकेश के पास में गया, मुकेश राजपूत जो सांसद। इसके बाद में धर्मपाल के पास में गया जो लखनऊ में मंत्री है। साक्षी जी के पास में गया जो दिल्ली में है। उन्होंने भी कहा देखेंगे करेंगे, उन्होंने कितना किया लेकिन सिर्फ CBCID निकला दी, वो भी उन्होंने टोल मटोल करके ली पोत के बराबर कर दिया था। इसके बाद में क्या नाम ये ब्रिजेश पाठक नहीं, उप मुख्यमंत्री, उनके पास में गया। उन्होंने SP साहब को खींचा, बोले मैं 5 दिन के अंदर रिपोर्ट दो, रोज की रोज रिपोर्ट दो। क्या कर रहे आप? 1-2 दिन रिपोर्ट दी, वो भी गोलमाल हो गई। फिर चरखारी वालों विधायक ब्रजभूषण, हमें जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास हम पहुंचाया तो उन्होंने तुरंत फोन किया SP के लिए, तो बोले कि तो साहब अज्ञात में, बोले अज्ञात में जिसका नाम ले रहे उनको आप पकड़ करके जेल में भेजो। इसके बाद में अदालत अपना काम करेगी और तुम अपना काम करो। तो इस पर SP साहब बोले देखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये जिनका नाम रखे उनको आप एक बार पकड़ करके जेल भेजो, तुम अपना काम करो, अदालत अपना काम करेगी। अदालत छोड़े या उनको कुछ भी करे, लेकिन उन्होंने SP साहब ने कोई गौर नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी जी के पास मैं एक बार गया, चरखारी वाले विधायक जी हमें लेके गए, लेकिन हमारे जाने से पहले ही यहाँ के जो नेता लोग हैं फरुखाबाद के, मुलजिमों को ले जाकर के मुख्यमंत्री जी से योगी महाराज को मिला लाए। बोले कि साहब कौन कौन नेता थे, आप नाम लेना चाहेंगे? नेता हमारे यहाँ क्षेत्रीय के हैं, ये लोग सांसद है, विधायक हैं। यही अगर ये जो बनाता तो अब तक केस खुल जाता था। इन्होंने मुलजिमों को ले जाके वहाँ पेश किया और कहा ये साहब निर्दोष हैं, इनके ऊपर वैसे ही अपलक्ष लगाया जा रहा है। तो योगी महाराज को इन्होंने पहले से ही गुमराह कर रखा, तो उन्होंने हमारी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। आपको जिस पे शक है पुलिस ने उन लोगों को उठाया था? किसी को नहीं उठाया सर। आपने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी? नामजद हमने दिए सबके, लेकिन किसी को नहीं उठाया। एक बार इकट्ठा किया, इकट्ठा करने कैसे, जैसे बराबर में बैठाया, बोले तुमने भाई इनके बच्चों को मारा? बोले हम तो साहब नहीं मारा। बोले क्या कर रहे थे? हमने मक्का सुखा रहे थे। इतना कहने पर उनको हटा दिया, दूसरे आदमी से पूछ लिया। इस तरह की पूछताछ हुई। पुलिस ने किसी प्रकार की अपनी तरफ से कोई भी इनसे नहीं करी। अगर पुलिस सख्ताई से बरतती तो ये केस भी खुल जाता। एक बार आई थी ये सोजी की टीम, उसी टाइम में तो पहले उसका जो इंचार्ज था जितेंद्र पटेल, उसने कहा इनको जरा सख्ताई से लेना, और जब CO की और उसकी ये सोजी टीम के दरोगा की निगाह मिली तो बाद में बोला नहीं सख्ताई से नहीं, आराम से इनको हल्के में लेना। इसका साहब क्या मतलब हुई? अगर किसी मुल्जिम से कोई बात हल्के में पूछोगे वो बता देगा, चोरी भी नहीं बता, चोरी करेगा वो भी नहीं बताएगा कि हमने चोरी करी। तो इनकी सब पुलिस वालों की सब मिली भगत है। तो अब समाज के नेता क्या शांत बैठ गए, आपका कोई साथ दे रहा है? नेता साहब कुछ नहीं कर रहे, शांत बैठे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारे बच्चों को न्याय दिलाया जाए। नहीं, किसी जांच की मांग करना चाहते हैं आप? हम साहब CBI की मांग कर रहे हैं, हमारी CBI निकाल दी जाए, किसी अच्छे अधिकारी को दी जाए जिससे हमारा केस ओपन हो जाए। तो आरोपियों ने आपको धमकाया अभी तक कि आप? धमकाया क्या साहब, अभी तक 2 साल होने को जा रहे हैं, हमारे यहाँ सुरक्षा गार्ड SP साहब दे रखी। अभी सुरक्षा गार्ड नहीं है? अभी भी सुरक्षा गार्ड है। सुरक्षा गार्ड आपके यहाँ है? 2 साल हो गए। तो इसका मतलब पुलिस को शक है कि किया है। तो पुलिस क्या कह रही है? दुर्घटना बस आत्महत्या है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ये कह रही है तो आत्महत्या इन्होंने वैसे ही। तो आपने इन्हें पूछा कि दो भाई एक साथ आत्महत्या क्यों करेंगे? और साहब पूछा सब कुछ, उनको चोट दिखाई, लेकिन पैसे जो खा जाएगा वो थोड़ा बताएगा। जो हमने बच्चों के पेट की चोटें दिखाई, कहते तो गिरने के बाद
ऐसे पेट की तरफ लेट जाएंगे तो हो जाएगा। हमने साहब 2 घंटे आप लेट जाओ, हम लेट जाएंगे, देखें हमारे निशान कैसे काले पड़ जाएंगे। पेट में निशान कैसे 1 2 नहीं 5 7 पेट के निशान काले पड़ गए। ये जित भोलेंद्र चतुर्वेदी और शिव के बेटा शब्द थे कि ऐसे आदमी जब लेटता है उसके पेट में काले निशान पड़ जाते हैं। तो आपने पूछा नहीं, आप सोते हैं तो आपके भी काले निशान पड़ जाते हैं? ये तो नहीं मानते, तो नहीं कहते, तो अपनी करते रहे, क्योंकि पैसे लेने के बाद में कुछ ना कुछ तो उसकी बजाएंगे। तो ये हमारे साथ थे एक पीड़ित पिता जिनके 2 जवान बच्चों की मौत हुई। वो मौत रहस्यमय थी, लेकिन इनका कहना है कि उनकी हत्या की गई है। उसको न्याय नहीं मिला और ये समाज के सभी नेताओं के पास जा जाके थक चुके हैं। अब देखना होगा, इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से इनकी मांग को उठाएं और इनके बच्चों को जो न्याय मिल सके और जिन्होंने इस घटना को, हत्या को अंजाम दिया है, उनको सजा दिलाया जा सके। फर्रुखाबाद से यूपी संदेश के लिए रजत राजपूत।